Now we are introducing Dreamweaver. Dreamweaver CS5. CS5 mean 15 वर्जन. Dreamweaver सॉफ्टवेयर जो है हमारा सपोर्ट करता है कोडिंग्स वगैरह को, लैंग्वेजेस को. यानी कि हमारे पास अगर हम ड्रीमवीवर ओपन करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट लुक आता है ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर का, जहाँ पर हमारे पास क्रिएट न्यू, लाइक आप HTML डॉक्यूमेंट में कोडिंग कर सकते हैं, PHP, ASP, CSS, जावा, XML, ये सारी लैंग्वेजेस आप इस पर यूज़ कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स में. हम क्लिक करते हैं HTML. HTML क्लिक करने के बाद एक हमारे पास एक एरिया डिफाइन हो जाता है. ये वाइट वाला जो एरिया है हमारे पास एक बॉडी पार्ट है. अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, अगर आप उसको इंटरनेट ब्राउज़र पे कहीं पर भी चेक करते हैं, जहाँ पर वेबसाइट विजिबल होती है, दिस इज़ कॉल्ड बॉडी पार्ट. वो उसका बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर वेबसाइट प्ले हो रही है, आप देख रहे हो. इसके अलावा टॉप वाला पोर्शन टाइटल होता है. ये हमारे पास ड्रीम व्यूवर का एक फर्स्ट लुक है. टॉप में लिखा हुआ है DW यानी कि टाइटल ड्रीम व्यूवर. ये सारे हमारे पास मेन्यूज है, प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास आ रहे हैं पैनल. अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन, अगर हम कोड पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट खुलेगा. आप सिर्फ यहाँ पर कोडिंग करेंगे और यहाँ पर सिर्फ कोडिंग ही देख सकते हैं. अदरवाइज अगर आप क्लिक करते हैं डिज़ाइन पे तो सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, कोडिंग वाला पार्ट यहाँ पर विजिबल नहीं होगा. बट अगर मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट में तो हाफ पोर्शन पर इसके कोडिंग दिखेगा और हाफ पोर्शन पे डिज़ाइन दिखेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करते हैं ड्रीमवीवर पे. ड्रीमवीवर में काम करने के लिए हम बॉडी पे जाते हैं, हम स्प्लिट वाले एरिया पर कोडिंग वाले पार्ट पे जाते हैं, और अगर मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ व्यूवर्ड, मैं बाहर क्लिक करता हूँ. ये एरिया हमारा एक डिज़ाइन एरिया है. जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी पे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया. अदरवाइज मैं अगर इसको हटा देता हूँ और मैं डायरेक्ट बॉडी वाले पार्ट में जाता हूँ और लिखता हूँ व्यूवर्ड, तो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा और उसकी कोडिंग अपने आप स्प्लिट यानी कि कोड वाले पोर्शन पे अपने आप हो गई. फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट एरिया. प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ मेंशन हो जाएगी. हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, फॉर्मेट, जहाँ लिखा है नन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा है हेडिंग 1 2 3 4 5 6 यानी कि H1. अगर मैं H1 यानी कि हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक टैग लग गया H1 का, जो मैं यहाँ पर भी मेंशन कर सकता था. अपने अकॉर्डिंगली आपने एंटर मारा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट. हम सेलेक्ट करते हैं सेकंड टेक्स्ट और लेते हैं H2, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 एंड 6. अगर आप देखते हैं यहाँ पर कोडिंग वाले पोर्शन पे H1 हेडिंग 1 होती है. हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है. हेडिंग मतलब हो गया जो आप फॉन्ट वगैरह कुछ लिख रहे हैं, वो हेडिंग कम डिफाइन होगी. हेडिंग वो जब डिफाइन होती है जब वो नॉर्मल फॉन्ट से साइज उसका बड़ा हो और फॉन्ट हमारा बोल्ड हो. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फॉन्ट बोल्ड आ रहा है और साइज भी बड़ा आ रहा है. इसी तरीके से आपके पास H1 से लेके H6 तक की हेडिंग होती है. आप अपने अकॉर्डिंगली हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने डिफाइन किया है. लेकिन अगर मैं नॉर्मल जाता हूं विदाउट हेडिंग, व्यू बर्ड लिखता हूं, मैंने सेलेक्ट किया व्यू बर्ड वाले पोर्शन को, और हम प्रॉपर्टी में ही B यानी कि B मतलब बोल्ड, I इटैलिक, B पे क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो गया. और अगर मैं इसके कोडिंग वाले पोर्शन पे देखता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्ट्रॉन्ग. I हमारा इटैलिक ले लेगा. हम यही कोडिंग यहाँ भी दे सकते हैं. ड्रीमवीवर का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप नॉर्मली HTML की कोडिंग करते हैं नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके,
तो उसमें आपको टैग्स देने ही पड़ेंगे, मेंशन करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर आप ड्रीम व्यूअर में काम करते हैं तो हमें टैग मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एरिया सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टी में एडिटिंग करते हैं, उसके टैग्स अपने आप यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। हम इस फाइल को सेव करते हैं फोल्डर पे, इसका नाम दे दिया हमने टेक्स्ट एडिट। सेव करने के बाद अब जब मैंने कंट्रोल एस किया तो इसने अपने आप उसका टैग ले लिया कि नाम लिया और डॉट लगा के HTML उसने अपने आप सेव कर दिया। जब मैं इसको प्रेस करता हूं F12 प्रेस करने पर ये पब्लिश हो जाएगा एक HTML के पेज पे, जहां मैंने बॉडी पार्ट में टेक्स्ट लिखा है वो हमारा इंटरनेट के पेज पे जब आप ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर मिड वाले पोर्शन में दिखेगा। ये टॉप वाला एरिया होता है टाइटल। हम जाते हैं ड्रीम व्यूअर में, टाइटल नेम यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर चेंज करते हैं, व्यू रखता हूँ मैं, इसको मैं सेव करता हूँ पहले और यहाँ आके मैं प्रेस करता हूँ F5 रिफ्रेश करने पर वो टाइटल हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। अदरवाइज आप यहाँ टाइटल वाले एरिया पे जाकर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, सेव रिफ्रेश, और ये आपके पास यहाँ पर सेव हो चुका है। बॉडी वाले पार्ट में आया, अगर मैं बॉडी वाले पार्ट में आता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्पेस प्रेस किया तो इसके अपने आप प्रोग्राम ओपन हो गए, इसके कोडिंग्स ओपन हो गए कि आप क्या करना चाह रहे हैं बॉडी में। मैंने कहा कि मैं बॉडी में जो चाहता हूँ बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। अगर हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड कलर पे और चूज करते हैं कोई बैकग्राउंड, एंटर, सेव करने के बाद ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने इसको किया F5 और यहाँ इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो गया। हम वापस जाते हैं ड्रीम व्यूअर में। इसी तरीके से आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक मेरे को अगर कोई इमेज प्लेस करनी है, इमेज प्लेस करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट मेन्यू, इमेज पे क्लिक करने के बाद ये हमसे एक लोकेशन पूछ रहा है कि इमेज आपने कहाँ पर सेव करी हुई है। हमने कहा हमें डेस्कटॉप पर एक इमेज सेव करी हुई है। इमेज का पाथ सेलेक्ट किया, देन प्रेस ओके एंड ओके। हमारे पास ये इमेज आ गई। अभी आपके पास इमेज है, इमेज का साइज नीचे आ गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिखा रहे हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग करते हैं 500 बाय 500, तो इमेज छोटी हो गई। आप इसी हिसाब से साइज और भी छोटा कर सकते हैं, या फिर आप इसके कॉर्नर को पकड़ के भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इमेज का। सेव किया, यहां जाके हम करते हैं F5 रिफ्रेश, तो यहां हमारे पास एक इमेज इंसर्ट हो जाती है। हम इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने इमेज सेलेक्ट करी हुई है, नंबर ऑफ बॉर्डर्स देता हूं मैं यहां पर, मैंने करा 5, तो इसका बॉर्डर भी जनरेट हो गया। सेव करके अगर मैं करता हूं रिफ्रेश, यहां इसका हमारे पास बॉर्डर इंसर्ट हो जाता है। आप कोडिंग वाला पोर्शन यहां भी लिख सकते हैं। हम फिलहाल यहां पर एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, F1। हम कोई मैटर कॉपी करते हैं, लाइक मैंने ये मैटर कॉपी कर दिया। हम बॉडी वाले पार्ट में हम सीधा यहाँ आते हैं, एंटर किया और पेस्ट कर दिया कोड पेस्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मैटर आ गया हमारे पास इधर। हम इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, ये हमारे पास मैटर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर या फिर यहाँ पर
एक लाइन के बाद मुझे स्पेस चाहिए, लाइक एंटर का स्पेस चाहिए कि एक पैराग्राफ अलग है और दूसरा पैराग्राफ अलग है, या मैं इसको चाहता हूँ एक एंटर, यानी कि इस लाइन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि ये लाइन ऊपर आ जाए, बाकी का मैटर उसके नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो हम ड्रीम व्यूअर में जाकर जिस लाइन के बाद चाहिए, मुझे इस लाइन के बाद चाहिए, हम यहाँ आते हैं, टैग लगाते हैं बी आर टैग होता है ब्रेक। हमने इसको ब्रेक कर दिया और लाइन ब्रेक होकर यहाँ आ गई। अगर हम सेव करते हैं, आपको दिखाते हैं F5, तो लाइन ब्रेक होके नीचे आ गई। बट अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ एज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ और ब्रेक में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं किसी लाइन पे, अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर हम उसमें एक बार एंटर मारते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्रेक, हम उस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। बट मैं वहाँ पर जब डबल एंटर मारता हूँ तो वो एक पैराग्राफ ले लेता है, क्योंकि पैराग्राफ और ब्रेक में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। हम यहाँ आते हैं, मैं यहाँ देता हूँ टैग लगा के P, सेव, रिफ्रेश, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया।